सही तरीके से अंग्रेजी सोचने, समझने, पढ़ने, लिखने और बोलने के लिए जरूरी है स्पेलिंग रूल्स। स्पेलिंग रूल्स जब आपके पास होते हैं तो आप अंग्रेजी की आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है, और अंडरस्टैंडिंग जब अच्छी होती है तो बढ़िया अपन बोल भी पाते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हे एवरीवन, आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश एकेडमी। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर आपको इंग्लिश से रिलेटेड सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे। चाहे आप ग्रामेटिकल नॉलेज चाहते हो, चाहे आप स्पोकन इंग्लिश की नॉलेज चाहते हो, चाहे अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो, या इन जनरल भी आपको मन करता है कभी कभी अंग्रेजी जो है अपनी रिवीजन कर लेने का, तो यहां पर आपको मिलता है ये सारा का सारा सोल्यूशन। तो जरूर से सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, और इन्हीं सारी चीजों के लिए जो कि मैंने बताई वो सारी चीजें आपको मिल जाती है हमारी ऐप पर भी, जो कि समृद्धि इंग्लिश एकेडमी गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। डाउनलोड और इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्लास को अब शुरू करते हैं। सबसे पहला जो स्पेलिंग रूल है वो ये है कि अगर किसी शब्द में, देखिए स्पेलिंग रूल्स ना हमें बैचेस में पढ़ने होते हैं, बिकॉज सारा एक साथ पढ़ा दूंगी तो ना कुछ समझ आएगा और ना आपको याद हो पाएगा। तो क्या है ये पहला स्पेलिंग रूल? ये है, अगर किसी शब्द में, क्या बोल रही हूं, अगर किसी शब्द में ई देख रहे हैं, ई के तुरंत बाद, मतलब समझ रहे हैं, ई के तुरंत बाद AR आए, क्या आना चाहिए? AR आए, तो ई का उच्चारण नहीं किया जाता। ई का उच्चारण नहीं किया जाता। उदाहरण के तौर पर EARN है यहां पर, तो ई के देखो तुरंत बाद AR है, तो इसको सिंपली अर्न पढ़ेंगे, ईर्न नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ईर्न नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे अर्न। अर्न का मतलब होता है कमाना। अगला है वर्ड अर्नेस्ट, EARNEST, अर्नेस्ट, जिसका मतलब होता है बयाना, है ना। जो सुबह सुबह हम लोग किसी शॉप पे जाते हैं तो कहते हैं ना कि हाँ बयाना दे दीजिए, या इस तरीके का कोई टर्म यूज होता है। ठीक है, तो अर्नेस्ट। फिर है अर्थली, अर्थली, ठीक है, EARTHLY, अर्थली। ई के बाद AR है तो इसको अर्थली पढ़ेंगे, इसका मतलब होता है सांसारिक। आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर के स्पेलिंग रूल के पास, जो कि है कि जो कहता है कि अगर किसी शब्द का आखिरी अक्षर, ध्यान दीजिएगा हर स्पेलिंग रूल जो है एक दूसरे से अलग है, सो आपका अटेंशन जो है थ्रू आउट द क्लास, पूरी क्लास में बना होना चाहिए। थोड़ा सा भी आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, इधर उधर हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाने वाली है ना। पहले वाला बता दिया, दूसरे वाला देखो, अगर किसी शब्द का आखिरी अक्षर N हो और उसके ठीक पहले M आया हुआ हो तो N का उच्चारण नहीं करेंगे। अगर किसी स्पेलिंग में आखिरी अक्षर क्या हो, N हो, और उसके ठीक पहले M आया हुआ हो तो वहां पर N का उच्चारण नहीं करते हैं। जैसे ATUMN, ऑटोमन नहीं, ऑटम, ऑटोमन नहीं, ऑटम। COLUMN, N है लास्ट में, ठीक पहले M है, तो कॉलमन नहीं, कॉलम। ऑटम का मतलब पतझड़ और कॉलम का मतलब कतार। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर स्पेलिंग रूल के ऊपर। टोटल 9 बताने वाली हूं, काफी ज्यादा यूनिक और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले। अगर किसी शब्द का पहला अक्षर, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी शब्द का पहला अक्षर W हो और इसके तुरंत बाद मतलब W लिखा, उसके जस्ट बगल में R लिखा हुआ है, ठीक है, तुरंत बाद R आ जाए तो W का उच्चारण नहीं किया करते। जैसे कि WRIST, W के तुरंत बाद है R, तो इसको पढ़ेंगे रिस्ट, ना कि वरिष्ठ। ठीक है, रिस्ट पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है कलाई। फिर है WRONG, वरॉन्ग नहीं, रॉन्ग पढ़ेंगे, रॉन्ग, रॉन्ग का मतलब गलत। WRITE, राइट नहीं, राइट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? राइट पढ़ेंगे। राइट का मतलब होता है लिखना। ठीक है, ये RIGST वाला राइट नहीं है, वो सही वाला राइट नहीं है, लिखने वाला राइट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर स्पेलिंग रूल के ऊपर। किसी भी वर्ड में कभी भी अगर X के बाद S जो है वो नहीं आता है, दिखा है क्या? कभी नहीं दिखा ना, दिखेगा भी नहीं। X के बाद कभी भी S नहीं आता है, लेकिन S का साउंड जरूर आता है। मतलब S जो है, S बहुत चालाक है। S खुद फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहता, लेकिन अपने अक्स को छोड़ जाता है, मतलब अपना साउंड, अपना शैडो छोड़ जाता है। तो याद रखिएगा, X के बाद कभी भी S नहीं लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन S का साउंड जरूर मिल जाएगा आपको। उदाहरण के तौर पर एक्साइट,
EXCITE, एक्साइट यानी कि उत्साहित। एक्साइज, एक्साइज, स सुनाई दे रहा है, स, एक्साइज। लेकिन देखो एक्स के बाद कहीं पर भी एस नहीं लिखा हुआ है। एक्साइज का मतलब होता है उत्पादक शुल्क। एग्जॉटिक, एग्जॉटिक, एग्जॉटिक का मतलब होता है अनोखा, है ना, बहुत ही बढ़िया वाला एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर स्पेलिंग रूल के ऊपर। जब वाई, जब किसी शब्द में वाई, जब वाई जो है वो 2 सिलेबल वाले वर्ड के अंत में होता है। अब यहां पर जो है 2 सिलेबल वाले वर्ड, ये एक नया टर्म मिला आपको, है ना, रूल नंबर 5 में नया टर्म है 2 सिलेबल। क्या होता है ये, है ना, समझिए। ऐसा कोई वर्ड जिसको उच्चारण करने के लिए हमें 2 बार एफर्ट लगाना पड़ता है। उदाहरण देख लीजिए, बे, बी, राइट, 2 बार आपके लिप्स और आपका टंग काम कर रहा है। बे, बी, करेक्ट, ये 2 सिलेबल हो गया। कैन, डी, बा, बी, पेन, नी, राइट, ये सारे 2 सिलेबल हैं। क्लियर। तो 2 सिलेबल वर्ड के अंत में अगर वाई होता है तो आमतौर पर इसका साउंड जो है वो ई होता है। लेकिन हमें क्या पता है कि वाई का साउंड तो य होता है, लेकिन इस केस में वाई का साउंड नहीं आता है य के तौर पर, नहीं बल्कि ई के तौर पर आता है, ई, है ना। जैसे बेबी, बेबी का मतलब शिशु। कैंडी, कैंडी का मतलब टॉफी जो होती है जो हम लोग खाते हैं, मीठी वाली, है ना। पेनी यानी कि पैसे। तो सबके लास्ट में देखो वाई है, लेकिन सारे 2 सिलेबल वाले हैं, इसी वजह से उच्चारण ई के तौर पर, बेबी, कैंडी, पेनी, ई का उच्चारण हो रहा है। ठीक है। नंबर 6 वाला स्पेलिंग रूल, ये भी वाई से संबंधित है। वाई अक्षर आई का साउंड क्रिएट करता है जब ये एक छोटे से शब्द के अंत में आता है और उसमें कोई अन्य वॉवेल नहीं हो। ठीक है, क्या बोल रही हूं, एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा वर्ड जिसमें कोई दूसरा वॉवेल नहीं है और उसके लास्ट में वाई आ रहा है, तो वहां पर क्या होगा, वाई का साउंड जो है वो आई क्या हो जाता है, आई, है ना। तो लेकिन वाई का साउंड तो यह होता है, लेकिन इस केस में वाई का साउंड जो है वो आई का साउंड बन जाता है। अब समझिए, CRY, CRY ये क्या है, क्राई। अब देखो सी भी कॉन्सोनेंट है, आर भी कॉन्सोनेंट है, वाई भी कॉन्सोनेंट है, मतलब इसमें कोई वॉवेल तो नहीं है इस वर्ड में। ठीक है, पहला। दूसरा, लास्ट में वाई है तो यहां पे उच्चारण क्या हो जाएगा, क्राई, आई का उच्चारण आएगा, क्राई। क्राई का मतलब रोना चिल्लाना। ट्राई, ट्राई का मतलब कोशिश करना। फ्लाई, फ्लाई का मतलब उड़ना। क्लियर। नंबर 7, जब 2 व्यंजन, व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए और दूसरे व्यंजन के बाद ई न हो तो ए का उच्चारण ए होता है। समझो, उदाहरण से ही सीधे सीधे समझाऊंगी ये वाला, क्योंकि ये वाला समझने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि 2 व्यंजन के बीच में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट मतलब, अब भाई व्यंजन की अंग्रेजी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट की हिंदी व्यंजन है, पर इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि ए से लेकर के जेड तक हमारे पास कुल 26 लेटर्स हैं, ए बी सी डी ऐसे करते करते जेड तक टोटल 26 हमारे पास अक्षर हैं, लेटर्स हैं। ठीक है, इनमें से 5 जो है वो अलग हो जाते हैं अपना मतलब बोरिया बिस्तर लेके कि नहीं भैया हमारा तो नहीं पट रहा है इनके साथ, हम अपना जा रहे हैं और हम अपना वॉवेल का परिवार बना रहे हैं। क्लियर। तो 5 निकल गए। 5 कौन कौन से निकले, ए ई आई ओ यू, कौन कौन से निकले, ए ई आई ओ यू। ये सारे अपना बैग वैग पैक करके अलग हो गए इनसे और वो वॉवेल की जगह पर रहने लगे, वो वॉवेल बन गए। ठीक है, बचे कितने, 26 में से 5 माइनस करो तो कितने होते हैं, 21, 21। ठीक है, तो ये 21 जो बच गए हैं, देखो अब ए से लेकर के जेड तक एक परिवार था, परिवार से 5 व्यक्ति जो है वो चले गए बाहर, नहीं भाई हम तो नहीं रहेंगे, हम तो वॉवेल बनने वाले हैं, है ना, वॉवेल बन गए। तो जो बच गए वो तो फिर एक परिवार नहीं रहे ना, वो क्या बन गए, वो कॉन्सोनेंट बन गए। क्लियर, कॉन्सोनेंट बन गए। तो ये कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, हिंदी में व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर 2 व्यंजन के बीच में ए आए तो व्यंजन मतलब ए बी सी डी जेड तक ए आई ओ यू को छोड़ करके। तो एम क्या है, एम व्यंजन है। डी क्या है, व्यंजन है।
और ए जो है वो इन दोनों के बीच में आ रहा है। चलो एक तो हो गया, और उसके बाद दूसरे व्यंजन के बाद ई ना हो, तो यहाँ पर डी जो है ये दूसरा वाला व्यंजन है, पहला तो ये है, दूसरा ये है, दूसरा ये वाला है, ठीक है। तो डी के बाद क्या है, ई है क्या, यहाँ पर नहीं है ना, तो नहीं है, तो ए का उच्चारण जो है ए होगा। इसी वजह से इसको मैड पढ़ेंगे यानी कि पागल, इसको कैन पढ़ेंगे यानी कि सकना, इसको मैन पढ़ेंगे यानी कि आदमी। हर जगह पे देखो सी जो है कॉन्सोनेंट है, एन जो है वो कॉन्सोनेंट है, इसके बाद ई नहीं है, एम जो है वो कॉन्सोनेंट है, एन जो है वो कॉन्सोनेंट है, उसके बाद ई नहीं है। तो ये वाला रूल जो है यहाँ पर फॉलो हो रहा है। बात करते हैं अगले रूल की कि अगर किसी शब्द के अंत में, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी शब्द के अंत में ई एल, ई एन, ई एन टी, ई आर हो और उसके पहले दो से अधिक अक्षर हो, तो ई का उच्चारण जो है वो अ के तौर पर होता है। ध्यान देने वाली बात है, एक लेटर है, एक अक्षर वर्ड है जिसके लास्ट में ई एल, ई एन, ई एन टी नहीं तो ई आर होना चाहिए, और इनके पहले जो है दो से ज्यादा अक्षर होने चाहिए। अब देखो कैसे, पहला FUNNEL, लास्ट में क्या है, EL है, और इसके आगे EL के आगे क्या है, दो से ज्यादा अक्षर है कि नहीं, 4 है, FUNNN, ठीक है। तो ये बन गया फनल, यहां पर फनल है ना, फनल, ठीक है। सिस्टर बहन, स्पोकन, देखो लास्ट में EN है और इसके आगे जो है दो से ज्यादा लेटर्स हैं, ठीक है। तो स्पोकन यानी कि बोले जाने वाला या बोले जाने वाली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले स्पेलिंग रूल की ओर। अगर किसी शब्द के, अंग्रेजी शब्द के बीच में आई हो, ध्यान दीजिएगा, बहुत आज ना सारे के सारे रूल बहुत इंपॉर्टेंट करा रही हूं और हटके करा रही हूं, जो आपको कई बार आपके दिमाग में सवाल तो आए होंगे पर जवाब नहीं मिला होगा। आज की क्लास वैसी ही वाली है ना। तो अगर किसी शब्द के बीच में आई हो, क्या हो, आई, और आई के दोनों ओर व्यंजन हो, व्यंजन अभी पूरा एक्सप्लेन किया ना, कॉन्सोनेंट व्यंजन क्या होता है, कैसे होता है, दोनों ओर व्यंजन हो यानी कि कॉन्सोनेंट हो, तो आई का उच्चारण जो है ज्यादातर ई होता है। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखना कि इंग्लिश में एक्सेप्शंस जो हैं वो हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है, मैं हर वीडियो में बताती हूँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई महानुभाव जो है वो पूरी वीडियो नहीं देखते हैं। शुरुआत में कुछ देख लेते हैं, 1 मिनट 2 मिनट जैसा देख लेते हैं, फिर उनको कोई वर्ड अचानक से याद आ जाता है जो उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा होता है, और फिर वो महान व्यक्तित्व जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, मैम तो फिर ये वाला कैसे हुआ, ये करके बताओ, ये करने लगते हैं। अरे भाई पूरी वीडियो देखा करो, क्या बोल रही हूँ उसको सुन लिया करो। एक्सेप्शंस जो है इंग्लिश में हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। एक्सेप्शन एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है समझ लीजिए, दैट इज कि कोई ना कोई वर्ड, हर जो भी रूल्स हैं इंग्लिश में, स्पेलिंग रूल्स कह लीजिए, जो या ग्रामेटिकल रूल्स फॉर दैट मैटर कह लीजिए, आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा, कोई ना कोई अक्षर, वर्ड, लेटर, रूल मिल जाएगा जो पहले वाले को फॉलो नहीं कर रहा होगा, ठीक है। और वहीं पर बात आ जाती है, ये कैसे हो गया, फिर वो कैसे हो गया, फिर ऐसा कैसे हो गया। देखो इंग्लिश सीखना है ना तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्टेबिलिटी जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वाइल आप जब कुछ भी नया सीख रहे हो या कुछ भी कर रहे हो फॉर दैट मैटर, ठीक है। एक्सेप्टेबिलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई रूल बता रही हूं तो कुछ समझ के, सोच के, रिसर्च करके बता रही हूं, पढ़ के, समझा करके बता रही हूं, पढ़ा करके, ठीक है। तो ये सही बता रही हूं, इस बात का कॉन्फिडेंस आपको सबसे पहले होना चाहिए। कॉन्फिडेंस नहीं है तो भैया क्लास मत देखो, सीधी सी बात है। मतलब मैं उतना, मतलब लल्लो चप्पो में मैं ऐसा रहती भी नहीं हूं, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको लगता है नहीं पढ़ा रही हूं तो मत देखो। क्या बोल सकते हैं बताओ। अब कमेंट सेक्शन में आप आकर कैसे बोलोगे, जबकि मैंने बता रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है, सब कुछ बोल दिया, उसके बावजूद भी होता है मैम ये कैसे हुआ, फिर वो कैसे हुआ। देखो आंसर सबके हैं, सारे के हैं, पर इंपॉर्टेंट ये है कि आप अंग्रेजी सीख किस लिए रहे हो। आपको शोध करना है, रिसर्च पेपर लिखना है, या आपको जो रोज की जो जद्दोजहद होती है, नौकरी नहीं मिल रही, अंग्रेजी नहीं आती, स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा, अंग्रेजी नहीं आती है, कॉलेज में नहीं हो रहा, अंग्रेजी नहीं आती, किरकिरी हो रही है दोस्तों के सामने, अंग्रेजी नहीं आती है, अगर इसलिए सीख रहे हैं तब आपको इतने डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या है बताओ, मैं सारे एक्सेप्शंस भी कराने लगूं, मैं तो रूल्स करा ही नहीं हूं ना, एक्सेप्शंस भी करा दूंगी, उसमें क्या है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपके लिए क्या जरूरी है। प्रायोरिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्रायोरिटी सेट करो लाइफ में,
ना ही अंग्रेजी सीखने के लिए। जिंदगी में हर चीज में प्रायोरिटी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। कुछ भी हो जाए मैं क्लास लेके आती हूँ ना, क्योंकि आप लोग मेरी प्रायोरिटी हो, आप लोगों को पढ़ाना मेरा प्रायोरिटी है, तो मैं लेकर के आ रही हूँ क्लास, राइट। बहुत आसान है कि अरे आज अच्छा नहीं लग रहा, तबीयत ठीक नहीं लग रही, बहुत दिन ऐसा होता है तबीयत ठीक नहीं होती है फिर भी क्लास लेती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी प्रायोरिटी हो। तो आपके लिए भी आपकी जो लाइफ है, आपका जो करियर है, ये प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, तभी जाकर के चीजें वर्क करेंगी आपके लिए, राइट। तो प्लीज एक्सेप्शंस जो है वो कहां से कहां चली गई बताओ। एक्सेप्शंस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं इंग्लिश में। सो मेक श्योर कि आप जो है इस तरीके के कमेंट्स ना करें कि इसमें ऐसा कैसा हो गया, उसमें वैसा कैसा हो गया, है ना। जो पढ़ा रही हूं उस पर ध्यान केंद्रित करें। इसीलिए मैंने लिखा है कि उच्चारण ज्यादातर ई होता है। आपको ऐसे वर्ड्स मिल जाएंगे जहां पर ये रूल फॉलो नहीं होता है, वही एक्सेप्शन होता है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है आपको ई का ही साउंड मिलेगा। जैसे BILL, यहां पर देखो बी क्या है, कॉन्सोनेंट है। आई जो है आई और बी और एल के बीच में है, तो दो कॉन्सोनेंट हो गए। एल भी कॉन्सोनेंट है अपना और बी भी कॉन्सोनेंट है, तो बी और एल के बीच में आई हो गया, तो यहां पर उसका उच्चारण ई होगा। इसीलिए इसको बिल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बिल पढ़ते हैं। फिर स्किल पढ़ते हैं, के और एल के बीच में आई है, स्किल पढ़ते हैं, यानी कि कौशल, टैलेंट जिसको कहते हैं। उसके बाद है पिंच, पी हमारा कॉन्सोनेंट है, आई बीच में है और एन भी कॉन्सोनेंट है। पिंच यानी कि चुटकी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये रूल काम करता है। क्लियर हो गई बात? तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आज काफी ज्यादा ज्ञान देना हो गया मेरा, मुझे ऐसा लग रहा है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप मेरे साथ अग्री करते हैं या नहीं। इफ यू अग्री, आप जरूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा। लाइक और शेयर करना तो भूलिएगा मत, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जल्दी से और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। साथ ही अगर आप करना चाहते हैं कोई भी कोर्स, बेसिक से प्रो, इंग्लिश रीडिंग, इंग्लिश ग्रामर, या लेना चाहते हैं हमारी कोई भी ई बुक, तो हमारी जो ऐप है समृद्धि इंग्लिश अकेडमी, इसको डाउनलोड और इंस्टॉल जरूर कर लें। इसके साथ ही अगर ऐप में आपको नेविगेट करने में कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारी टीम को बता सकते हैं। हमारी टीम आपके लिए बैठी हुई है आपकी हेल्प करने के लिए, है ना। बट टाइमिंग को थोड़ा सा देख लेंगे, है ना, टाइमिंग के हिसाब से काम करेंगे, राइट। कुछ लोग होते हैं जो टाइमिंग का ध्यान नहीं रखते हैं, खैर उनके बारे में बात नहीं करूंगी, है ना। तो टाइमिंग का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हमारी ई बुक्स जो है इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, तो ऐप से लें, वेबसाइट से लें, कहीं से भी ई बुक लें तो कृपया करके इसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल पे सेव करके जरूर रखें। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लें, फेसबुक पर आ जाएं हमारे साथ, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लें, वहां पर भी बहुत सारी चीजें बताती रहती हूँ, तो जरूर से फॉलो कर लें। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। अच्छा, ये सब के लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी की दे रखी है, ठीक है। तो चलिए मिलती हूं मैं आपसे आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू समृद्धि इंग्लिश अकेडमी।